गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा सम ऑफ nth टर्म का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। उसी के बेस पे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर आपको छोटी छोटी टर्म्स डिफाइंड कर रखी हैं और कुछ अननोन फैक्टर को हमने सोल्व करना है। तो देखिए क्या क्या गिवन है। a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, a n इज इक्वल टू 50। यानी कि a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। a का मीनिंग आपको पता ही होगा क्या है, फर्स्ट टर्म। d इज योर कॉमन डिफरेंस। a n मीन्स क्या रहेगा आपका nth टर्म। तो यहाँ से देखिए निकालना क्या है अपने सम ऑफ nth टर्म। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म के बारे में पता होना चाहिए। सो आप किसकी हेल्प से निकाल सकते हो, nth टर्म की हेल्प से निकाल सकते हो। an का क्या फॉर्मूला रहेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। a क्या है 5, n माइनस 1, d क्या दे रखा है 3, क्या रहेगा 50, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। 5 यहाँ से लेफ्ट से राइट में जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, क्या बना देगा नेगेटिव। सो 50 माइनस 5 क्या देगा 45। n माइनस 1, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट में ट्रांसपोज होते ही क्या देगा डिवाइड में। सो 15 3 जा क्या रहेगा आपका 45। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 16। यानी कि आपने जो Sn निकालना है, सम ऑफ n टर्म का निकालना है, वो कितने टर्म्स के लिए डिफाइंड करना है 16 के लिए। तो यहाँ पे निकालिए S16। आपको फॉर्मूला पता ही है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए कैसे इसको सोल्व करोगे। n की वैल्यू क्या है 16, a की वैल्यू क्या है 5, 16 माइनस 1 क्या बना देगा 15 इंटू 3। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 16/2 आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। 5 2 क्या देगा 10 इंटू 45, क्या देगा यहाँ से 8 इंटू 55। ये क्या आ जाएगा आपके पास, Sn की वैल्यू आ जाएगी, क्या रहेगी 440। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी क्या है Sn वेयर n इज 16। यानी कि आपने इन चीज़ों के लिए 16 टर्म का सम निकाल दिया है। अब नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर क्या रहेगा, सेकेंड पार्ट दे रखा है a12 इज इक्वल टू 37 और उसके बाद क्या दे रखा है d इज इक्वल टू 3। आपको हर एक लेक्चर में 2-3 लेक्चर को के अंदर जो हम डिस्कस करते हैं तो उनके बेस पे ये बताया जाता है, अगर किसी फॉर्मूले के अंदर अननोन फैक्टर में से कुछ फैक्टर दिए हैं तो आप उनकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो, नॉन फैक्टर निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 फैक्टर के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। Sn की हेल्प से, An की हेल्प से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, AP की फर्स्ट टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हो, AP का डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ टर्म भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या रहेगी, a12 इज इक्वल टू 37 डिफाइंड कर रखा है। इसका मतलब क्या है, a12 की वैल्यू क्या है 37 और d क्या है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 37। क्या क्या बताना है, a और S12 पे कब पहुँचोगे, जब आपके पास a n d तीनों फैक्टर डिफाइंड हो जाएंगे। सो यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, a आपने फाइंड आउट करना है। सो a को एज इट इज रखोगे, 12 माइनस 1 क्या देगा 11, d क्या है 3। सो 11 3 से क्या आ जाएगा 33। 37 माइनस 33 क्या बना देगा यहाँ पे a इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। a क्या है फर्स्ट टर्म, आपने फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर ली। अब किस पे जाना है Sn पे, वेयर n इज 12। सो क्या रहेगा S12 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितनी बार भी फॉर्मूले को क्वेश्चन के अंदर राइट करोगे उतनी बार उससे रूबरू होते जाओगे। सो फॉर्मूले को हर बार आपने राइट करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट नहीं करना है। तो n की क्या है 12, 12/2 2a, अभी अभी आपने क्या निकाल ली है 4, n माइनस 1 क्या बना देगा यहाँ से इसी फैक्टर से 11, d कितना आपका 3। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 8 प्लस 33। ओके, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 41 विच गिव यू 246। तो ये आपने क्या निकाल लिया 246। आपने n इज इक्वल टू 12 टर्म के लिए Sn निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे देखिए कैसे सोल्व करोगे।
क्या दे रखा है A3 इज इक्वल टू 15, यानी कि थर्ड टर्म फिर से क्या डिफाइन कर दी 15 वैल्यू दे दी थर्ड टर्म की S10, ये क्या है दिस इज योर S10। S10 का मतलब क्या है Sn, यानी कि सम दे रखा है कितने टर्मों के लिए 10 टर्मों के लिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है D और A10 आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कैसे फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला दोनों जगह आपका लगा पड़ा है, सिर्फ इसी फॉर्मूला का आपने बार बार यूज करना है। तो देखिए कैसे करोगे, an कितना दे रखा है, an से मतलब आपका A3 कितना दे रखा है 15। सो यहाँ पे n की जगह 3 पुट करोगे, क्या आ जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। दूसरी साइड में क्या दे रखा है S10, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, S10 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या बना देगा यहाँ से 9d। ओके, अब ना ए दे रखा आपको ना डी दे रखा है, तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और डी ही फाइंड आउट करने हैं। सो क्या बनेगा 2a प्लस 9d। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन इन ए और डी। और यहाँ से देखिए क्या बनेगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 25। ये भी क्या बन जाएगी दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ये आपकी क्या है ए और डी में सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ से आप दोनों को क्या कर सकते हो, अब हम किस चैप्टर के अंदर पहुंच गए हैं, थर्ड चैप्टर के अंदर पहुंच गए। सो वहाँ पे आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड है। तो एलिमिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और डी का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ए का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, सो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। यहाँ पे पुट कीजिए 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, माइनस कर दीजिए क्या रहेगा 2a माइनस 2a क्या बना देगा 0, ये क्या देगा माइनस 5d, ये क्या देगा आपको 5d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी स्टूडेंट -1। 5 बाई -5 क्या दे देगा आपको -1, d क्या आ गया आपका -1। d की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, बाय यूजिंग this value of d in this equation और this equation you can calculate value of a। so यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए 2a प्लस 9d, d कितना है -1, सो क्या आ जाएगा -9। इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे क्या आ जाएगा 2a विच गिव्स यू 34 2a, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 17। आपके पास a भी आ गया, आपके पास d भी आ गया। उसके बाद आपको कुछ भी पूछा जाए AP के बारे में 20वीं टर्म 25वीं टर्म आप इजीली निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला गया है A10। सो फॉर्मूला लगाइए a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 9d और a की वैल्यू क्या है 17, d की वैल्यू क्या है -1, ये क्या देगा 17 माइनस 9 क्या आ जाएगा 8, यानी कि A10 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसी तरह इसके बाकी के पार्ट्स हैं वो भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 4 फैक्टर को लेके चल रहे हैं हम, चारों में से अगर 3 के बारे में आपको डिस्कशन दिया गया है, जिक्र किया गया है, तो आप जो फोर्थ अननोन होगा वो आप इजीली निकाल सकते हो। सिर्फ आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, फॉर्मूला कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आपको दे रखा है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 और Sn इज इक्वल टू 90। कैलकुलेट क्या क्या करना है आपने, n और an दोनों कैलकुलेट करने हैं। an पर पहुंचने से पहले किसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, n को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, a भी दे रखा है d भी दे रखा है, Sn की वैल्यू डिफाइंड कर रखी है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, Sn अप्लाई करोगे, Sn इज इक्वल टू 90। लेफ्ट हैंड साइड में एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। यहाँ पे देखिए n दिए नहीं रखा, आपने निकालना है जो जो गिवन है। a क्या है 2, 2 2 जा क्या बना देगा 4, d कितना है 8 इज इक्वल टू 90। यहाँ से क्या करोगे आप, या तो 2 को अंदर ऑपरेट कर दो या फिर 2 यहाँ पे कंप्लीट के डिवाइड में है राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर सकते हो। क्या मिल जाएगा n4 प्लस n माइनस 1 8 180
अब n को अंदर ऑपरेट करोगे 4n प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 180। यहाँ से देखिए इन दोनों को इकट्ठा करोगे क्या आ जाएगा 12n। ये कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड में फिर से ट्रांसपोज कर दोगे क्या आ जाएगा 12n इज इक्वल टू 188। सो ये क्या देगा आपको n इज इक्वल टू तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से n आपका अंदर में ऑपरेट होगा तो ये क्या देगा सॉरी। तो यहाँ से देखिए n जब आप इस ब्रैकेट के अंदर पूरे के अंदर ऑपरेट करोगे n एक बार इसके अंदर जाएगा एक बार आपका इसके अंदर जाएगा। सो क्या रहेगा बच्चों 8n² माइनस 8n। अब इसको आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो क्या आ जाएगा 8n² माइनस 4n माइनस 180। इसको आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लेंगे। अब देखिए ये क्या है आपकी, अगर आप इससे कंपेयर कर पा रहे हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n के अंदर आपकी क्या आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 8, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है -180। तो यहाँ पे पुट कीजिए। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के दो मेथड बताए थे। मेन जो आपकी इम्पोर्टेंट है फैक्टराइजेशन मेथड और उसके बाद कौन सा मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन दोनों को हेल्प से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से भी आपका 4 कॉमन होगा, यहाँ से भी 4 कॉमन रहेगा, यहाँ से भी आपका 4 कॉमन होगा। तो क्या करोगे 4 बार लेने के बाद क्या बच गया n माइनस 45। ओके अब यहाँ से 4 अगर यहाँ मल्टीप्लाई में उस साइड जाते ही डिवाइड हो जाएगा और 0 बाय फाइनाइट नंबर कुछ भी हो आपको पता है क्या देगा 0। सो क्या आ जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45। अब आप इसके इजीली फैक्टर आउट कर सकते हैं। फैक्टर कीजिए या फिर फैक्टर के अंदर टाइम वेस्ट ना करके आप क्या अप्लाई कर सकते हो इनके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए क्या मल्टीप्लाई चाहिए 45 2 90 और कितना सम चाहिए -1। तो क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। बाहर क्या कॉमन रहेगा यहाँ से 2n, अंदर क्या रहेगा n माइनस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन रहेगा 9, अंदर क्या रहेगा n माइनस 5। फिर से इकट्ठा कीजिए 2n प्लस 9 एंड n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है 2n प्लस 9 n माइनस 5 दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है। आपको पता है या तो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रहेगा, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी -9/2 और या फिर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रहेगा, यहाँ से क्या आ जाएगी n इज इक्वल टू 5। और आपको पहले ही बताया था नंबर ऑफ टर्म क्या है ना तो नेगेटिव रहेंगी ना ही आपकी फ्रैक्शन में रहेंगी। तो इस वैल्यू को तो क्या कर देंगे आप रिजेक्ट कर देंगे। सो आपका n क्या रहेगा 5। यहाँ से क्या निकालना है इसके बाद a5 क्या होता है आपका a प्लस 4d और a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है। सो आप a5 भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो इसको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। थैंक यू।